बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सामीन, वेलकम है न्यू वीडियो। सामीन, आज पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में जो रसाकशी जारी है, शायद पाकिस्तानी तारीख में आज से पहले कभी नहीं हुई। सामीन, आज सुप्रीम कोर्ट में जो एक तनाव का शिकार है, जो एक ऐसा समझे कि अक्सरियत को अक़लियत में बदलने की कोशिश की जा रही है या फिर किसी के हक़ पर डाका मारने की कोशिश की जा रही है, ऐसी कोशिश आज से पहले कभी नहीं की गई। सामीन, एक जानब तो कादी फ़ैज़ ईसा साहब है, जबकि दूसरी जानब पाकिस्तान के आने वाले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब है, जिनका आईन और कानून के मुताबिक सीनियरिटी बेसिस के ऊपर हक़ बनता है चीफ जस्टिस बनने का। लेकिन पाकिस्तान के मौजूदा चीफ जस्टिस जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब एक सीनियरिटी बेसिस जज को डिले करने के लिए अपना हर टैक्टिक इस्तेमाल कर रहे हैं और अपनी एक्सटेंशन के लिए हर हद तक जा रहे हैं। सामीन, आर्टिकल 63 की तशरीह का बुनियादी मकसद कादी फ़ैज़ ईसा साहब की तरफ से यही है कि किसी न किसी तरीके से हुकूमत जो आईनी तरमीम ला रही है उसको कामयाब करना है और अपनी एक्सटेंशन के लिए एक राह हमवार करना है। सामीन, अब पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में एक अहम तनाव जारी है, जिसमें अब जो है ना, जो अक्सरियत जजेस की अक्सरियत है वो एक जानब है, जबकि जो 4 से 5 जज हैं अक़लियत में वो चीफ जस्टिस समेत वो एक पास हैं। तो सामीन, अब जैसे मंसूर अली शाह साहब कादी फ़ैज़ ईसा साहब को एक सरप्राइज़ दे सकते हैं। वो सरप्राइज़ ये है कि वो एक फुल कोर्ट यानी कि ऐसे समझे कि एक मीटिंग बुला सकते हैं, जिसमें ये हो सकता है कि जब जैसे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में जैसे मंसूर अली शाह साहब जैसे मुनीर अख्तर साहब को ऐसा समझे कि वो नहीं बैठे, या फिर ऐसा समझे कि उनको निकाल दिया, कि उनकी जगह जस्टिस नईम अफ़गान और जो एडहॉक जजेस उनको शामिल किया गया। तो इसी तरह जो दूसरे जजेज हैं, ऐसा समझे कि 11 से 13 जो दूसरे जज हैं जिनकी अक्सरियत है, वो अब फुल कोर्ट बुला सकते हैं और फुल कोर्ट में जो एक फ़ैसला देंगे वो एक अटल फैसला होगा, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इस वक्त आईन और कानून के साथ खड़े और अक्सरियत जजेस की, चाहे वो हाई कोर्ट के जजेस हों या सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों, वो उनके साथ खड़े हैं। तो सामीन, अब कादी साहब को वो सरप्राइज़ दे सकते हैं, वो है फुल कोर्ट बेंच, यानी कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट बेंच में जिसमें 11 रुकनी जो एक बेंच होगा या 13 रुकनी, उसमें वो तमाम जजेस होंगे जो वो फैसला करेंगे, वो फिर हतमी और अटल फैसला होगा। उस पर अमल होता है या नहीं होता ये एक और बात है, क्योंकि कादी फ़ैज़ ईसा साहब पहले कह चुके हैं कि मेरे बेंच में कोई बैठे या ना बैठे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बेंच जारी रहेगा। तो इसलिए अब वो भी कह सकते हैं, जो 4 रुकनी बेंच है वो भी कह सकता है कि कादी फ़ैज़ ईसा साहब चाहे आए या ना आए, हमने अपना फ़ैसला कर दिया, इसमें कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। तो सामीन, अब माइनस कादी फ़ैज़ ईसा साहब का जो फार्मूला है, देखते हैं वो किस हद तक कामयाब होता है, क्योंकि कादी फ़ैज़ ईसा साहब जो है ना, वो मुकम्मल अपने एक्सटेंशन के लिए कोशिश कर रहे हैं, आईन और कानून को बदलने की मुकम्मल तौर पर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनके जो मद्दे मुकाबल हैं, जैसे मंसूर अली शाह साहब, उनके साथ जो अक्सरियत जजेस के, वो अब फुल कोर्ट बुला सकते हैं और ऐसे जो है ना आर्टिकल 63 की जो तशरीह है इसको भी उड़ा सकते हैं। और दूसरा जो है ना, कादी फ़ैज़ ईसा साहब को भी अब मुकम्मल तौर पर जो है ना एक सरप्राइज़ दे सकते हैं कि अब आपकी वक़्त ख़त्म हो चुकी है, अब अख्तियारात मुकम्मल तौर पर सुप्रीम कोर्ट के पास हैं। क्योंकि आज जैसे मंसूर अली शाह साहब के साथ मुकम्मल तौर पर हाई कोर्ट के जजेस हैं, वकला खड़े हैं, अपने साथी जजेस हैं, तो इसलिए वो किसी भी वक्त तक मुकम्मल तौर पर सरप्राइज़ दे सकते हैं। तो देखते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जो एक ऐसा समझे कि कादी फ़ैज़ ईसा फार्मूला है, क्या वो कामयाब होता है या नहीं होता। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है सामीन? तो अहम आज की लेटेस्ट न्यूज़ यही है कि फुल रुकनी एक बेंच बन सकता है, जिसमें फ़ैसले दिए जाएंगे और कादी साहब के जो फैसले हैं उनको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाएगा। तो सामीन, इस खबर के बारे में आपकी क्या राय, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को देखने का शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।